तो स्टार्टिंग करके जब मैंने इस ग्रिड को देखा, इस ग्रिड को देखने के बाद मुझे एक सिस्टम जो है वो फैलता हुआ देखा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं प्री नर्सरी, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी 1 2 3 4 5, this is one part what we are studying. Then the second part is 6 7 8 9, 6 7 8, then 9 10 11 12, then graduation 1 to 4, post graduation 1 to 2, PhD, doctorate 1 to 3, postdoctorate 1 to 3. So hence the entire process of education can be connected to this process of knowledge. No. अब मैं इसको बिठा देता हूं और अब हम एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट लेकर चलते हैं। वो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, हमने एक टर्म देखा संस्कृत के हिसाब से जिसको हम कहते थे पदार्थ। ये पदार्थ जो था एक वैदिक टर्म था, इसके बहुत सारे के सारे अलग अलग बोले रखे थे, जिससे बनता था पद प्लस अर्थ। अब ये पदार्थ में यहां पर अगर हम फ्यूचर डिस्कशन के लेकर चले तो एक समास लगता है। समास में पद और अर्थ, पद का अर्थ और पद है अर्थ जिसका, ऐसे करके इसके 3 मीनिंग बैठते हैं पदार्थ के। अब हम इसका प्रोसेस लेकर चल रहे हैं। तो पद प्लस अर्थ, पद क्या होता है? पद होता है 1/4 ऑफ श्लोक। सबसे छोटा श्लोक इज इक्वल टू 4 शब्द। Therefore, पद is equal to 1/4 multiplied by 4 शब्द। Hence 4 से 4 कट गया, पद is equal to शब्द। अब ये बहुत अजीब सी चीज हुई यहाँ पर। मैं पद को कहाँ कनेक्ट कर रहा था, और जब मैंने देखा कि पूरी दुनिया में एक पदार्थ टर्म निकल कर आया, वैदिक टर्म, और वो पदार्थ और कुछ भी नहीं था, शब्द अर्थ। और अब शब्दार्थ जो है पूरी दुनिया में जो कुछ भी है जो ज्ञात है उसको हम पदार्थ कहते हैं। लेकिन वो पदार्थ जो था उसको हम क्या समझते थे? सब्सटेंस। जबकि यहां पर पदार्थ जो था वो क्या था? शब्दार्थ। सो जब मैंने ये प्रोसेस देखा यहां पर, तो मुझे एक बहुत ही पिक्यूलियर सी फीलिंग हुई कि ये प्रोसेस हमें कुछ बता रहा है। क्या बता रहा है? ये हमें ये बता रहा है कि हम जो कुछ भी देख रहे हैं इसमें हमने जब उसकी डेफिनेशंस को कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश करी, उस कॉम्प्लिकेशन के बाद में ये सारी डेफिनेशंस ने हमें
एक एक्टिविटी दी। क्या? दुनिया में जो कुछ भी है वो पदार्थ है। अब पदार्थ के दो डोमेन थे, नोन डोमेन और अननोन डोमेन। जो कुछ भी नोन था, जो कुछ भी नोन था, वो नोन जो है 6 डोमेन से बन गया। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। जब मैंने ये देखे ये 6, तो मैंने कहा ये तो बहुत अजीब से है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसको देखने का। तो तभी मुझे कुछ स्ट्राइक करा, मैंने द्रव्य की जगह इंग्लिश में लिख दिया यहां पर ऑब्जेक्ट, गुण की जगह यहां पे लिख दिया प्रॉपर्टीज, कर्म की जगह मैंने यहां पर लिख दिया एक्शन, सामान्य की जगह लिख दिया मैंने यहां पर कॉमनैलिटी, यहां पर लिख दिया विशेष की जगह स्पेशलिटी। एंड समवाय इज नथिंग बट कॉज एंड इफेक्ट। Right? Okay. Now this is giving me a different activity now. In this sense, commonality is a relationship, speciality is a relationship, cause and effect is a relationship. So ये तीन जो थे, इन तीन को मैंने एक टर्म दे दी, रिलेशनशिप। So object, property, action and relationship. These 4 areas are a constant connect between pre-nursery to class to any class. Not only this, it is also a constant connect between whatever is known. Above all, whatever is known can be expressed in any language. And whatever is known is knowledge. So language and knowledge have a direct connect. Now, if language and knowledge have a direct connect, how this entire picture works? और यहाँ पर अभी हमने अननोन के बारे में बात नहीं करी, अननोन का पार्ट सेपरेटली इसको टेक अप करेंगे कि अननोन है क्या, राइट? तो अब हमने ये जो प्रोसेस लेकर चले हैं, इस प्रोसेस के साथ हमने क्या करा, अब हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर आया जिस स्ट्रक्चर में ऑब्जेक्ट था, प्रॉपर्टीज थी, एक्शन था और रिलेशनशिप थी। नाउ आउट ऑफ द एंटायर 4,
व्हाट वेटेज ईच होल्ड्स। हमारे पास 6 पैरामीटर्स थे, सो दिस होल्ड्स अ वेटेज ऑफ 1/6, दिस होल्ड्स अ वेटेज ऑफ 1/6, दिस होल्ड्स अ वेटेज ऑफ 1/6, बट दिस होल्ड्स अ वेटेज ऑफ 3/6। 3/6 इज 1/2। सो लाइफ में वैदिक सिस्टम ने सबसे ज्यादा अगर वेटेज दी है किसी भी चीज को, दैट इज रिलेशनशिप। सो ये इस बात से पता चल रहा है कि उन्होंने स्ट्रक्चर में हमेशा रिलेशनशिप को वैल्यू दी। सो अगर उन्होंने रिलेशनशिप को वैल्यू दी तो वो रिलेशनशिप में प्रत्येक स्थिति में प्रत्येक वस्तु के अंदर वो कॉमन चीज ढूंढते थे और स्पेशल ढूंढते थे। यहां तक तो ठीक है, यहां तक तो मोस्ट ऑफ द सिस्टम्स ट्राई टू फाइंड आउट कि कॉमन क्या है और स्पेशल क्या है, बट दे वर आल्सो इंटरेस्टेड, इज इट ए कॉज और इफेक्ट। सो द रिलेशनशिप इन टर्म्स ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। अब ये हम कहां यूज कर सकते हैं? ये हम बहुत सारी जगह यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल गुस्सा, गुस्सा इज एन इफेक्ट। कॉज क्या है? कॉज क्या है? कॉज है इच्छाओं का पूरा ना होना। बुखार इज एन इफेक्ट। कॉज क्या है? इन्फ्लेमेशन। खांसी इज एन इफेक्ट। कॉज क्या है? एनीथिंग विच कॉजेज बैड थ्रोट। सो पूरे प्रोसेस में कॉज एंड इफेक्ट के बेसिस को पढ़ाई के साथ कनेक्ट करना एक बहुत एसेंशियल टास्क था। और अगर जब तक इस पार्ट को एक्सपेडिट नहीं करा जाएगा तब तक हमारी कोई भी पढ़ाई ना तो पूरी होगी ना ही स्ट्रक्चर्ड होगी। सो जो खास बात थी वो ये थी, अब हमारे स्ट्रक्चर्स काफी फर्म होने लगे। हमने ये रियलाइज करा कि हम जिस प्रोसेस के ऊपर लेकर चल रहे हैं उस प्रोसेस में वैदिक सिस्टम्स के अंदर जो बच्चों को पढ़ाने का तरीका जो था वो कैसे उनको साइंटिफिक एबिलिटी डेवलप करता है। सो इन साइंटिफिक एबिलिटीज को ध्यान में रखते हुए हमने फर्दर देखने की कोशिश करी। फर्दर देखने पर हम देखा सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को लेते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है। सो जब हमने ऑब्जेक्ट के बेसिस पे देखा सो वी रियलाइज्ड कि ऑब्जेक्ट जो है दो तरीके के होते हैं, एक लिविंग, एक नॉन लिविंग। ये तो बहुत आसान था, सारे ऑब्जेक्ट्स लिविंग और नॉन लिविंग होते हैं। बट देन अदर पार्ट वाज जितने भी नॉन लिविंग होते हैं उसकी भी दो ही डोमेन होती है। पहला नेचुरल, दूसरा मैनमेड। नाउ टोटल ऑब्जेक्ट्स can be broadly divided into three categories: living objects, natural objects, and man-made objects. Now this gives me a sight कि मेरी फिजिक्स और मेरी बायोलॉजी दोनों 100% कनेक्टेड है। एंड ऑब्जेक्ट से मुझे ये चीज पता चल जाती है, जितनी भी लिविंग चीजें हैं उनमें आपस में कॉमन क्या है, उससे एक फील्ड बन गई। उनमें स्पेशल क्या है, उसका सब सब्जेक्ट बन गया। उसमें कॉज एंड इफेक्ट क्या है, स्ट्रक्चर हो गया। सो किसी भी स्थिति में जैसे ही हम किसी भी वस्तु की तरफ देख रहे हैं हमें लाइफ के पूरे स्ट्रक्चर पता चल गया। अब ये कौन कौन सी चीजें हैं जो भी कुछ नोन है, कितनी डोमेन में, वैदिक डोमेन में। सो वैदिक डोमेन में आज तक जितनी भी चीजें पता चली उनकी केवल 4 डोमेन उन्होंने डिफाइन कर दी और वो 4 डोमेन फर्दर 6 डोमेन के तौर पर रिफ्लेक्ट करती है। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ये हमें क्यों नहीं पढ़ाया जाता? ये पढ़ाया जाता है लेकिन इस तरह से इतना सिंप्लीफाई करके नहीं पढ़ाया जा सकता, क्योंकि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं ये है आपके संज्ञा और सर्वनाम।
कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको हम कहते हैं विशेषण। ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं इनका जो काम है उसको हम कहते हैं कर्म और क्रिया। कर्म और क्रिया क्या होता है ये बाद में टेकअप करेंगे, बट मोरलेस क्रिया जो है उसके साथ दूसरी डोमेन जुड़ती है, क्रिया का विशेषण। उसी तरीके से जो संबंध है, संबंध को हम कहते हैं संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, और तीसरा जब हम देखते हैं इंटरजेक्शन, ये होता है संबोधन। मेरे हिसाब से संबोधन जो है वो स्पेशल केस है ऑब्जेक्ट का। सो अब यहां पर देख लीजिए आपके 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8 8 पार्ट ऑफ स्पीच। अब ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच जो है ये फंडामेंटल डोमेन है किसी भी पढ़ाई का, क्योंकि ये यहां पर जो है नाउन प्रोनाउन हो गया,